नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यहाँ पर एक पौधा आप देख रहे हैं, अपराजिता का ये पौधा है और ये डोरमेंसी में है। अब इसको डोरमेंसी से उठाना है तो कैसे इसको उठाते हैं और कैसे इसकी केयर करते हैं ताकि इस बार भी ये जिस तरह पिछली बार फ्लावर दिया था उस तरह से फ्लावर दे। इससे पहले कि मैं बातें आगे करूं, उससे पहले मैं आपको शेयर कर दूं कि ये वही पौधा है जिसे मैंने आपको दिखलाया था कि आप कैसे इसको प्रूनिंग करके अपने पॉट में रख सकते हो। यानी ये तो बढ़ने वाला है, लत्तर वाला पौधा है, लेकिन आप चाहें तो इसको आप पॉट में भी प्रूनिंग करके रख सकते हैं। पौधा जो है जाड़े में आप देख रहे हैं इसकी हालत ख़राब हो गई है, यानी ये डोरमेंसी में चल रहा है। अब इसमें ढेर सारे फ्लावर आए थे और उसमें सीड भी बने थे। अभी भी आपको एक सीड यहाँ नज़र आ रहे होंगे, लेकिन मैंने बार बार इसके जितने भी सीड बने उसको मैंने तोड़ तोड़ कर हटाते गई मैं, ताकि फ्लावरिंग होते रहे। और इस तरह से मैंने सीड नहीं, दूसरा सीड मैंने इसका नहीं बनाया। अब अगर आपके पास भी ऐसा है, एक ही पौधा है और उसको आपको बचाना है या ज़्यादा भी है, आप पुराने वाले पौधे को फिर से फ्लावर लेना चाहते हो, तो आपको भी एक काम कर लेनी चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करने वाली हूँ इसको पहले शेयर कर दूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें बात करती हूँ आपको कि सबसे पहले इसकी प्रूनिंग कर देनी है। प्रूनिंग मतलब जितने भी आपको इसमें ब्रांचेज वगैरह दिख रहे हैं, ख़राब दिख रहे हैं, उन सबको आपको कट करके हटा देनी है। इसको ज़्यादा अभी आप देख रहे हो, मैंने इसको की जो लंबाई है उस लंबाई के नीचे से 5-6 नोड रखते हुए मैं इसकी प्रूनिंग कर दूंगी। देख रहे हैं आप, यहाँ नीचे से इतना पर है तो मैं यहाँ से इसको प्रूनिंग कर देती हूँ। और इस तरह प्रूनिंग करने में आप देखोगे कि इसके सारे लीव्स वगैरह समाप्त हो जा रहे हैं। ये पौधा एकदम से कहो उसको कि नंगा हो जाएगा, बिना इसमें पत्ते का हो जाएगा। फिर इसको डोरमेंसी से उठाने के लिए क्या करेंगे उसको भी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। हार्ड प्रूनिंग आपको कर देनी है। अब जैसे ही फिर फरवरी का समय आएगा, गर्मी का समय आएगा, वैसे ये क्या करेगा कि आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे आप देख रहे होंगे कि मैंने इसमें सारा का सारा ब्रांच ही हटा दिया है। अब इसमें कुछ बचा ही नहीं, इसमें कोई लीव्स नहीं है, मात्र यहाँ पर एक थोड़ा सा दिख रहा है तो मैं इसको छोड़ देती हूँ और ये जो मैंने इसमें बांध रखे हैं इसको खोल देती हूँ। दोस्तों, इस पौधे की मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी है क्योंकि मुझे अब इसमें समर में फ्लावर लेने हैं। इसको डोरमेंसी से अब जगाना है, तो इसके लिए मैंने इसकी पहले हार्ड प्रूनिंग कर दी। अब क्या करना है आपको कि इस तरह का कोई भी आप औजार ले लो और उससे आप इसकी सॉइल जो है किनारे से आप एक चीज़ मार्क करोगे यहाँ कि मैं जो भी करूँगी इसके किनारे में करूँगी, रूट के पास नहीं करना है। रूट के पास अगर करोगे तो ये पौधा आपका खड़ा भी हो सकता है। दोस्तों, इसकी मिट्टी ऐसे, इसकी मिट्टी अच्छी है, मिट्टी में कोई खड़ा भी नहीं है, फिर भी मैं आपको मिट्टी बदलने का इसमें शेयर करने जा रही हूँ। इसलिए मैं इसकी किनारे किनारे से इस तरह से करके मैंने मिट्टी को ढीला कर दिया है और अब इसकी मिट्टी को मैं हटा लूँगी। दोस्तों, मैं इसमें से किनारे से जो मिट्टी निकाल रही हूँ इसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर लूँ। ये मिट्टी अच्छी है, इसमें मिट्टी में कोई गड़बड़ी नहीं है। आप चाहें तो इस मिट्टी का भी आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें एक नई थोड़ी सी मिट्टी मिलाने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने इसके किनारे किनारे से सारे सॉइल को अलग कर लिया है। दोस्तों, इस तरह से इसके सॉइल को हल्का कर लिया गया है। सॉइल आप देख ही रहे हो कितनी सॉफ्ट इसकी सॉइल है और रूट जो है इसके थोड़े थोड़े आपको नज़र आएंगे कि थोड़े थोड़े रूट भी इसके बाहर आने लगे हैं। तो कटिंग निकली है, मेरी कटिंग तो आप देख ही रहे हो। इस तरह से आप भी जो प्रूनिंग करके कटिंग निकालोगे, इस कटिंग को भी आप चाहो तो पौधा ग्रो कर ले सकते हो इससे। दोस्तों, अब फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं
क्योंकि अब इसमें पत्ते हैं नहीं तो ये बहुत ज़्यादा अभी कुछ करेगा नहीं। तो इसके अभी जो फर्टिलाइज़र हम देंगे इसके डोरमेंसी को समाप्त करेगा, साथ ही इसके रूट जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। जब रूट एक्टिवेट होंगे तो फिर आप इसके पौधे जो हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग बनेंगे और अगले बार समर में फ्लावर देने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो रूट को एक्टिवेट करने के लिए आप यहाँ देख रहे होंगे मैंने यहाँ बर्मी रखी है। बर्मी की जगह पर आप काऊ डंग भी उपयोग कर सकते हैं। एक मुट्ठी आप देख रहे हैं कि बर्मी है, और साथ में आप यहाँ देखोगे आप अगर काऊ डंग रखते हो तो वो भी एक मुट्ठी भर के रखना है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये मेरा बोन मिल है। बोन मिल जितना आपने बर्मी रखा है उसका हाफ मैंने यहाँ पर बोन मिल डाला है, यानी इससे बर्मी से 50% होगा ये, यानी एक मुट्ठी हुआ तो ये आधी मुट्ठी हो गई। अब यहाँ आ जाओ, ये है नीम खल्ली। अब जितना बोन मिल है उसकी आधी मैंने यहाँ पर नीम खल्ली रखी है। तो ये 3 तरह के फर्टिलाइज़र मैंने अभी यहाँ पर डाले हुए हैं। अब अगर आपके पास हो तो आप उसमें थोड़ी सी एक सेल होता है उसका भी बुरादा आप रख सकते हो। जब फ्लावर लगाते हैं तो उसमें साल भर उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र भी देते रहते हैं, जो आप भी देंगे हम भी देंगे। अभी तो रूट का ट्रीटमेंट हो रहा है तो इसलिए इसमें अभी केमिकल हम नहीं डाल रहे हैं, लेकिन साल भर हम लोग इसको देते रहते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र। तो धीरे धीरे करके जो आपका सॉइल होता है वो काफ़ी एसिडिक हो जाता है। वैसे फ्लावरिंग प्लांट है, अपराजिता को भी एसिडिक सॉइल पसंद है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा फ्लावर दिया हो, बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया गया हो तो आपका सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, वो भी पौधे के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसमें आप यहाँ देख रहे होंगे ये चूना है, जिसमें से मात्र मैंने आधे चम्मच इसमें चूने का भी मुझे उपयोग करना है। दोस्तों जितने भी फर्टिलाइज़र यहाँ थे उसे मैंने सॉइल में, यहाँ जो सॉइल आप देख रहे हो, जो सॉइल बगल से निकाली गई थी उतना ही सॉइल मैं इसमें डाल दी हूँ। दूसरी नई सॉइल ली हूँ और उसमें सारे फर्टिलाइज़र को इसमें डाल देते हैं। इन फर्टिलाइज़र को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। एक सेल या आप जो बोन मिल दे रहे हो, दोनों आपका पौधे को फास्फोरस अच्छी देता है, कैल्शियम भी देता है, तो इस तरह से ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब जो ये सॉइल बनाए गए हैं इसको किनारे किनारे से निकाला गया है, तो इसको किनारे किनारे से ही इसको भर भी देते हैं। ऐसे ऑर्गेनिक का व्यवहार करने में थोड़ी सी उतनी सतर्कता नहीं रख पाते हैं, हम लोग को नहीं रखने की आवश्यकता रहती है। केमिकल का व्यवहार करने में बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता हो जाती है। तो इस तरह से इसको फर्टिलाइज़र किनारे किनारे जो मिट्टी निकाली गई थी वो भी पूरा हो गया और फर्टिलाइज़र भी इसको मिल गया। थोड़ी सी साधारण मिट्टी जो है ऊपर से डाल रही हूँ, क्योंकि पानी डालने के समय क्या होता है कि आपके फर्टिलाइज़र बाहर निकल ना जाए, इसलिए थोड़ी सी मैं ऊपर से और जो मिट्टी है उसको डालकर इसको ढक दे रही हूँ। दोस्तों इस तरह से अगर आप करोगे तो डोरमेंसी से आपका पौधा बाहर आ जाएगा और फ्लावरिंग करने के लिए तैयार हो जाएगा। साथ ही जो पौधे हैं उसको आप कई साल तक इस तरह से ज़िंदा रख सकते हैं। तो अब इसमें पानी डाल देते हैं और अब 15 से 20 दिन लगेंगे इसको, जब इसमें नए नए ब्रांच आने शुरू हो जाएंगे और लिप्स निकलने शुरू हो जाएंगे। जब इसमें लिप्स वगैरह आ जाएं तो फिर से हम इसको फर्टिलाइज़र देंगे। अभी इसको इत्मीनान से रहने देंगे। बीच में जब पानी इसका ड्राई हो जाए, यानी सॉइल पूरी तरह से ड्राई हो जाए, तब आपको पानी देनी है। तो दोस्तों इस तरह से आप भी अपने अपराजिता के पौधे का केयर कर लें ताकि अगली बार फ्लावरिंग के लिए तैयार हो सके, इसके रूट मजबूत हो सके। और बस मैं चलती हूँ, इसी के साथ अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबों को
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।